हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपांशु त्यागी आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। आपने लाइव का सेशन आपने देख लिया होगा। उसी से आगे लाइव सेशन से आगे मैं कुछ क्वेश्चंस को और फॉलो करना चाहता हूँ बिकॉज क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस किस तरीके से ड्राइव किए गए थे वो सब हम इसमें सोल्व करके दिखाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को मैंने लाइव सेशन में दिखाया था करके, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्वेश्चन रह गया था तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन था इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, ये m की वैल्यू गिवन थी, एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, ये आपकी n की वैल्यू गिवन थी। देन शो दैट, आपको मैंने पहले बताया था कि आपको यहाँ पे शो करना है, तो जब शो करना होता है तो आपको LHS और RHS दोनों को आपको यहाँ पर शो करके दिखाना होता है। तो सबसे पहले मैंने LHS लिया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मैंने वैल्यू m की वैल्यू पुट करी और n की वैल्यू पुट करी। उसके बाद मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, फिर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे मैंने ओपन किया, उसके बाद मेरे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुए, उसके बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आता है 4 tan थीटा इनटू sin थीटा। फिर आते हैं हम लोग अपने RHS पर। हमारा RHS क्या आता है, RHS क्या था हमारा RHS में प्रूफ करना था 4 रूट mn। 4 रूट के अंदर m की वैल्यू पुट करी, फिर मैंने n की वैल्यू पुट करी, फिर मैंने यहाँ फॉर्मूला देखा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो 4 रूट 10 a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। 10 का फॉर्मूला, 10 का मैंने चेंज किया साइन अपॉन कॉस में, उसके बाद मैंने एलसीएम लिया तो मेरा रिजल्ट आता है 4 tan थीटा इनटू sin थीटा। यहां तक हमारा लाइव सेशन में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैंने आपको पहले समझाया था कि आपका सबसे इंपोर्टेंट काम है आप लोगों को पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना, हर एक वर्ड के मीनिंग को समझना। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो आप सीधा 85 और 72 का SCF निकाल कर दिखा देंगे, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने आपसे साफ बोला कि 85 और 72 को 72 में से आप पहले 85 लिखो और 72 लिखिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इनमें से आपको रिमाइंडर को आपको लीव करना है, आपको माइनस करना है। माइनस कितना करना है इसमें, यहाँ पे आपको यहाँ माइनस कितना करना है, यहाँ आपको माइनस करना है 1, यहाँ माइनस करना है आपको -1, कितना हुआ 84, और यहाँ पे कितना मैंने रिमाइंडर करना है -2 70। आपको SCF इनका निकालना है, इनका SCF आपको नहीं निकालना है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड करिए, उसके बाद आप 84 एंड 70 का आपको SCF निकालना है। SCF कितना आएगा बेटा आप लोगों का आंसर 14। तो आंसर होगा इसका आपका आंसर होगा इसका फाइनल आंसर 14। तो क्लियर है बेटा। क्वेश्चन में सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्विस्ट वाली की हुई है क्योंकि बोर्ड का पेपर है। ट्विस्ट आपकी स्टेटमेंट को करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके पास यही तो सब चीजें हैं। अगर वो बोर्ड का पेपर में अगर वो कुछ 3-4 टॉपिक्स को कंबाइन नहीं करेगा तो फिर बोर्ड का पेपर किस तरीके से हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस of the quadratic polynomial equation दी है 4x square plus 4x plus 1, then form the quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने ड्राइव हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है आपको 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सबसे पहले आपको ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। उसके बाद आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको निकालना ही होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अब b व्हाट इज ABC क्या होता है बेटा आप लोगों का, ABC होते हैं कोफिशिएंट। आपके कोफिशिएंट a
आपका होता है कोफिशिएंट आपका x स्क्वायर का, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c होता है आपका कांस्टेंट टर्म। तो जल्दी से हम लेके चलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है बेटा आप लोगों का, यहाँ से पहले वैल्यू निकालिए। यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी बेटा 4, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू भी आपकी सॉरी यहाँ पे आपकी वैल्यू यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे आपकी 1 है तो आपकी c की वैल्यू आपकी हो गई 1। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा माइनस का 4/4, तो वैल्यू आपकी हो गई -1। फिर यहाँ पे आपको बताना है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c कितना है 1/4। आपकी सबसे पहले ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या करना चाहिए बेटा, अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब हम लोगों को यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला इक्वेशन क्या होती है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, जहां पे ट्विस्ट दिया हुआ है कि यहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा नहीं लेना, यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आप इक्वेशन बनाओगे उस टाइम पे आपको 2 अल्फा इंटू 2 बीटा लेके चलना है। तो आपकी इक्वेशन न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी, न्यू इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। अब यहाँ पे इक्वेशन आपकी इस तरीके से ड्राइव होती है। उसके बाद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने 2 कॉमन अगर आप लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद आप लोगों का इसके आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप बनता है, अब आपका जब ये हो गया है तो आपकी वैल्यू क्या है बेटा, आपकी अल्फा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी आपकी -1 थी, तो आपकी यहाँ पे -1 एक्स प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी 1/4। तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, 4 से 4 कट गया तो आंसर हो गया 4। आपकी इक्वेशन ये हो गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी ज्यादा इसमें स्टेटमेंट घुमाई हुआ है। तो आपको प्लीज इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अपनी इक्वेशन को लेकर चलना है कि आपकी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्वेश्चन है ए ऑब्जर्व फ्रॉम द लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप sailing directly toward it change from 30 degree to 45 degree full stop. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेन बात है इसकी फिगर पे, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इस चैप्टर में आपकी फिगर। अगर आपने अपनी फिगर इसमें कंप्लीट बना दी, बिल्कुल करेक्ट बना दी, तो आपका 90% आपका काम वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। यस, सो अपनी वीडियो अपना मैं फिगर बना रहा हूं यहाँ पर। ये देखिए एक फिगर आपका किस तरीके से फिगर शो हो रहा है, 45 डिग्री 30 डिग्री। अगर ये 45 है, अगर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल तो 45 एंड 30 डिग्री। ए बी एंड सी एंड डी, ये है आपका 100 मीटर। तो मेन इंपोर्टेंट बात आपसे क्या पूछा गया है, आपसे सी डी पूछी गई है। आपको सी डी पूछा है, तो सबसे पहले आप इसमें कैसे बताएंगे, आप ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, जल्दी से करिए। सबसे पहले आपको निकालना है इन ट्रायंगल। आप इन ट्रायंगल ए बी सी में जाएंगे, बिकॉज ए बी सी तक जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल में आप जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में। ये दोनों ही ट्रायंगल बहुत अच्छे हैं, तो दोनों ही ट्रायंगल में आपको जाना है। तो मेन बात है ए बी सी। बेटा आपको से कि tan में जाएंगे, tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। तो बेटा यहाँ पे tan थीटा है, tan 45 डिग्री में क्या जाएगा बेटा, P क्या है यहाँ पर आपका AB अपॉन BC इज इक्वल tan 30। यहाँ पे tan 30 के पास बेटा क्या होगा, P क्या होगा, AB अपॉन BD। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, इसे कंप्लीट करिए जल्दी से। उसके बाद आप इसमें आंसर चेक करिए
अब आते हैं हम अब जब आप अपना पूरा BD निकाल देंगे, जब आपको पूरा BD निकल जाएगा और आपका BC निकल जाएगा, पूरे में से BD में से BC को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, CD निकल जाएगा। तो मेन बात आपका इस क्वेश्चन का आपका ये है आंसर। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपकी यहाँ पे एक क्वेश्चन इसका बनता है, तो मैंने आपको समरी रिप्रेजेंट किया है। द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन ax plus 2y equal to 7 and 3x plus by equal to 16 represent parallel lines is which option is correct? तो ऑप्शन अब जल्दी से आंसर निकालते हैं। मेरा पैरेलल लाइन पूछी गई है, कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। जल्दी से वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 कितना है बेटा यहाँ पर a, a2 कितना है बेटा 3 is equal to b1 कितना है 2 और आपका b2 कितना है b। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जल्दी से बेटा। यहाँ पे ab is equal to 2 into 3, तो ab कितना आएगा आपका आंसर 6। दिस इज योर आंसर। तो हमारे को which ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बेटा ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से है। ओके चलिए इसको अच्छे से तैयारी करिए, इन क्वेश्चनों को और अच्छे से। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।